नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। हॉस्पिटल के बिल्स आपको पता ही है किस रेट पे चलते हैं। अगर आप एक बार हॉस्पिटल के आसपास भी मंडरा जाएंगे तो भी आपकी जेब से पैसा अपने आप कटने लगता है। और भगवान ना करे कभी ऐसी नौबत आए कि हॉस्पिटल जाना पड़े, पर जब लोग जाते हैं तो बिल का मीटर रुकता नहीं है। इस बात से परेशान होकर बहुत लोगों ने गुहार लगाई कि व्हाई नॉट हैव अ सीलिंग, अ रेंज जिसमें हॉस्पिटल्स अपने सर्विसेज के बारे में बताए और उतना ही चार्ज ले जो निर्धारित हो एक रेंज में। इतना ही नहीं, जब हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर को देखा गया तो हेल्थ प्रीमियम्स तो आप भर रहे हैं। एक अस्पताल जो सर्जरी करने के किसी एक मामले में 5,000 लेता था, वहीं दूसरा अस्पताल 15,000 से 20,000 भी लेता है सेम सर्जरी के लिए। अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि एक अस्पताल 5,000 ले रहा है, एक अस्पताल 15,000 ले रहा है, तो इसमें सही और गलत कौन है? मैं कितना वापस दूं पैसा? इसके लिए सरकार में गुहार भी लगाई गई कि आप एक सीलिंग रेट डिसाइड कर दें। आइए समझते इस टॉपिक को कि जिस देश में लगभग हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर 2 से 2.5% फिलहाल होता हुआ दिख रहा है जीडीपी का, उस देश के कहां सीलिंग और कैसे सीलिंग बनाई जाती है हॉस्पिटल रेट्स की। सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन फाइल किया गया था, जो एनजीओ है, जो कि एक वेटरन्स फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ है, उसे एक पिटीशन फाइल की और निवेदन किया कि सर वी मस्ट हैव अ सीलिंग रेट, एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड द गवर्नमेंट कि बिल्कुल हॉस्पिटल के चीजों पर सीलिंग रेट होना चाहिए, कहीं ना कहीं इनके रेंजेस डिफाइन होने चाहिए। अब दोनों ही चीजों को आइए समझ लेते हैं कि क्या नुकसान और क्या फायदे हो सकते हैं। पहले हम करें कैसे, रूल फिक्स कर कैसे सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि हमारे पास ऑलरेडी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट आया, जिसके तहत देखा जाएगा अगर तो रजिस्टर करने का पावर, रेगुलेट करने का पावर, और यहां तक कि आप रूल 9 को अगर यूज करना चाहेंगे तो यू कैन डिफाइन द रेंज इन विच द हॉस्पिटल मस्ट चार्ज यू मनी। उससे ऊपर चार्ज हॉस्पिटल नहीं ले सकता। आज तक इस एक्ट के ऊपर कार्यवाही ठीक प्रकार से नहीं की गई। एक्ट तो बहुत अच्छा बना, जिसने रजिस्टर की बात की, रेगुलेट की बात की, जिसने बात की डिफाइनिंग रेंज की, पर ये रूल आ नहीं पाया और अपनी मनमानी हॉस्पिटल्स करके सारे रेट लगाने लगे। ये कोई नई बात नहीं है कि हमारे जितने सर्वे होते हैं सब में एक बात पता चलती है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन इंडिया, मतलब आप अपनी जेब से कितना पैसा भरते हैं हेल्थ के लिए, इज नाउ समवेयर अराउंड 45 to 55% अकॉर्डिंग टू वेरियस सर्विस। ये अगर आप 8 साल पहले चले जाएं तो 65% के आसपास हुआ करता था, थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है, पर फिर भी 45 से 55% खर्चा आपका अगर हो रहा है, दैट मींस यू आर ट्राइंग टू पुट इन लॉट ऑफ मनी फॉर द हेल्थ सेक्टर, और सरकार का एक बहुत कम आंकड़ा या बहुत कम यहां पे एक्सपेंडिचर दिख रहा है। ये सब इसलिए वजह से आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि कोई रेंज डिफाइन ही नहीं की गई और ये कभी अप्लाई हुआ ही नहीं। रूल 9 नेवर केम इनटू वर्क। अब और चीजें देखने की कोशिश करते हैं। भारत ने और भारत की सरकार ने बहुत सारे इंश्योरेंस स्कीम चालू की। एक इंश्योरेंस स्कीम के तहत तो आयुष्मान भारत पीएम जय जन आरोग्य योजना के तहत 1 करोड़ फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। 12 करोड़ ई कार्ड इशू किए जा चुके हैं। बहुत सारी चीजों को पर फैमिली पर ईयर, मतलब 5 लाख पर फैमिली पर ईयर तक इंश्योरेंस कवरेज तक मिल रहा है। पर 5 लाख पर फैमिली पर ईयर के हिसाब से अगर आप देखें, प्रॉब्लम अभी भी वही है कि डू वी हैव द सेम थिंग्स एज डिफाइंड। कोई रेंज है और मेरा जो पालड़ा है वो इस समय भारी होता दिख रहा है, बिकॉज आई फाइंड देयर आर डिस्पैरिटी इन द चार्जेस ऑफ हॉस्पिटल्स। देयर इज वन सर्जरी बट दे आर काउंटेड एज मेनी सर्जरीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने गया है तो सिर्फ अपेंडिक्स ही की बात नहीं की जाती, अपेंडिक्स को निकालने की प्लस उसके आसपास की जो नर्व्स है जो उसको पकड़ी रहती है उसको निकालने का एक अलग नाम दे दिया जाता है, और एक सर्जरी को 2 सर्जरी बना के दिखाया जाता है, तो 2 बार पैसा लेते हैं फिजिशियन या सर्जन। तीसरा, डॉक्टर विजिट इज इक्वल टू फी। एक बार इंसान लेट गया हॉस्पिटल में जाके तो सुबह से शाम तक डॉक्टरों का तांता लगा रहेगा। कभी डाइटिशियन आएगी, कभी कोई आएगा और आपसे एक ही सवाल, और कैसे हो, ठीक हो? आप मंद मुस्कुराहट के साथ या जैसे भी आप बोलेंगे हाँ बस चल रहा है, वो बस इतने देर के लिए उनका 600-700 रुपया जुड़ गया उनके अकाउंट में। जितनी बार वो आएगा उतनी बार पैसा जुड़ जाएगा। तो अगर मान लीजिए ऑन एन एवरेज देखा गया कि यूपी बिहार के एरिया में हॉस्पिटल में जो डॉक्टर का ओपीडी है वो उसको छोड़कर हॉस्पिटल के राउंड में ही घूम रहा है, क्योंकि उसको पता है मुझे अंदर झांकना है और बाहर आना है, पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाना है। आउटसाइड मेडिसिन आर नॉट अलाउड। हॉस्पिटल्स जो खुद बड़े बड़े एस्टैब्लिशमेंट बन जाते हैं, दे डू नॉट अलाउ मेडिसिन टू बी ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड, and yet they charges in campus medicines at MRP.
सब एमआरपी पे चार्ज करते हैं, यहां तक कि वो बल्क में उठाते हैं, उनको सस्ता मिलता है, पर फिर भी वो आपसे एमआरपी लेते हैं। कुछ जगह डिस्काउंट भी मिलते हैं, पर कुछ जगह ठीक-ठाक एमआरपी पे पैसा लिया जाता है। अब बाहर आपको हो सकता है 10 से 20% छूट मिल जाता है, पर वो आपको दवाइयाँ बाहर से लाने ही नहीं देंगे। तो क्या ऐड हो रहा है? हॉस्पिटल का बिल। इतना ही नहीं, शुगर का टेस्ट चालू होगा, बीपी नापा जाएगा, आपका रोज ब्लड का टेस्ट अगर हो रहा है, हर बार वो पैसा ऐड करते जाएँगे। सुबह से शाम तक बस टेस्ट होते हैं और उस टेस्ट का जो अमूमन एक दाम निकाला जाता है, वो लाखों में हो सकता है। इन सब के बाद डॉक्टर का पहला एक आप कभी भी डॉक्टर विजिट करते हो तो पहला है टेस्ट। और टेस्ट भी मामूली नहीं, पैकेज होते हैं पूरे आजकल। उन पैकेजेस का पैसा होता है अच्छा खासा और पैकेजेस कराने के बावजूद भी डॉक्टर लिखता है अभी भी क्लियर नहीं हुआ, एक और पैकेज ले लो तुम। और हर महीने पैकेज ले लेके इंसान खुद पैकेज बन चुका है। ये हॉस्पिटल्स की सच्चाई है। फिर से रिपीट करते हैं, 2.5% आपके जीडीपी का खर्चा है और लगभग 45 से 55% आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है। आप समझ सकते हैं पैसा आपका जा कहाँ रहा है। और इसके बावजूद भी अगर छूट ना मिले, इसके बावजूद अगर मुझे लाभ ना मिले, तो क्या फायदा? सवाल ये भी उठाया गया कि आखिर परेशान है कौन लोग? परेशान वो लोग हैं जो आम अस्पतालों में नहीं करा पाते अपना ट्रीटमेंट क्योंकि वहां टर्शरी केयर अवेलेबल नहीं है। वो आते हैं बड़ी मशीनों को देखकर, बड़े डॉक्टर्स का नाम देकर पहुंचते हैं बड़े अस्पतालों में, पर उनको नहीं पता था कि उनके ट्रीटमेंट में उनकी जमीनें तक चली जाएंगी। They have been facing difficulties, and not only they, even general insurance companies, जहां का अगर हम प्रीमियम निकालने बैठे हैं तो कहा जाता है 1 लाख करोड़ तक का प्रीमियम है। हर हर यहाँ पे साल में देख सकते हैं 1 लाख करोड़ तक का प्रीमियम है जो लोग भर रहे हैं बैठ के। अब उस प्रीमियम से पैसा वापस भी देना है जिन लोगों ने क्लेम किया है। वो क्लेम का फॉर्म भर के डाले और क्लेम के फॉर्म में उन्होंने लिखा कि मेरा 15,000 सर्जरी का लिखा है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी कहती है नहीं, ये चीज तो 5,000 में बस होती है। अब आपको 5,000 का भी कम 4,000 3,000 रुपया पकड़ा देंगे, भले ही आपका 15,000 का हुआ होगा। तो लॉस में आप हुए। दूसरा, जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि एक नया टर्म अभी आया है, कैश फ्री या कैशलेस एवरीवेयर। कैशलेस एवरीवेयर का मतलब है कि सबको आपको कैश नहीं देना। आप अस्पताल में अगर आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लिए तो आप किसी भी अस्पताल में जाइए, किसी भी अस्पताल में, और वहां पे आपका कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। यू डोंट हैव टू गिव एनी कैश देयर। पर कैशलेस एवरीवेयर करने से पहले का सवाल यह था कि क्या मेरी सर्विसेज उस प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं, उस रेंज में आ चुकी हैं जहां मुझे एक जैसा ही पैसा देना है? अगर आ चुकी हैं तो फिर ठीक है, पर नहीं आई हैं तो कैशलेस होने के बावजूद भी आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि 15,000 की चीज का ये लोग 2,000 बस दिखाएंगे, आपको देना पड़ेगा बाकी 13,000 अपनी जेब से। ये सबसे बड़ा दिक्कत है कैशलेस का, अभी हम इसलिए नहीं कर पा रहे। अब इससे व्यथित दो लोग हैं कि अगर हम एक रेंज डिफाइन कर दें तो अस्पतालों का कहना है कि हम बर्बाद हो जाएंगे। अस्पतालों का कहना है कि मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मेरा इंसेंटिव नहीं होगा काम करने का। अरे डॉक्टर भी तो बने थे, सोचे होंगे कुछ तो करना है देश के लिए और या लोगों को ठीक करने के लिए, वो भी सोच लेना चाहिए कि बस प्रॉफिटेबिलिटी का बात किया जाए। ठीक है, आप लो प्रॉफिट, कोई मना नहीं कर रहा, बट दैट मस्ट नॉट बी देयर। जिस दिन ये निर्णय हुआ उस दिन क्रैश कर रहा था मार्केट इनका, कोई भी आप हॉस्पिटल का शेयर उठा के देखेंगे तो। पर उसके बाद रिकवर करना भी चालू हुआ। पॉइंट ये है कि दिक्कतें हो सकता है टेम्पररी आ सकती है, बट इफ यू डिफाइन अ रेंज, वी आर नॉट सेइंग कि आप रेगुलेट कर दो कि इतना ही लेना है। आप रेंज बता दो कि इसका इतने से इतने में होना चाहिए, तभी भारत में हेल्थ लगभग हर जगह डेवलप अच्छे से कर पाएगा और रीजनली स्क्यूड नहीं रहेगा। हो सकता है एनसीआर में बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हो और हो सकता है चेन्नई में भी हो, पर रेट्स बहुत अलग हो सकते हैं। अगर मैं रेट बराबर कर दूं, रेंज बराबर कर दूं, आई कैन हैव गुड हॉस्पिटल्स कमिंग अप एट एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और फायदा सिटीजन्स को होगा, जो इस देश के खुद के रिसोर्स है, धरोहर है, उनको फायदा होगा। प्लस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को कोई डाउट नहीं रहेगा कि मुझे इतना ही पैसा देना है, इतना ही प्रीमियम बनता है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। याद रखिएगा, पब्लिक हेल्थ इज अंडर स्टेट लिस्ट। पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट के दायरे में आती है। तो जब केंद्र सरकार कोई निर्णय लेगी तो उसके बाद दायित्व तो बनेगा स्टेट सरकार का, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एक मॉडल एक्ट दे सकती है, उसके बाद का जो काम करना है वो स्टेट को ही करना होगा। तो स्टेट राज्यों से ये निवेदन है कि वो कहीं ना कहीं कोशिश करें और एक कॉन्फ्लुएंस में आए और एक सिंक बनाए, सो दैट द रेट्स और द रेंजेस कुड बी डिफाइंड फॉर द हॉस्पिटल्स इवन। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आपसे एक प्रश्न छोटा सा, देखते हैं कौन जवाब दे पाएगा आप में से। ऐसे कौन से जो सेक्टर हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं और उनको ट्रांसफर किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि स्टेट में हुआ करते थे, उनको ट्रांसफर किया गया था कॉन्करेंट लिस्ट में? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, अगर आपको ऐसी चीजों के लिए जुड़ना है हमारे साथ, तो हमारा प्लेटफॉर्म पे बहुत लाखों लर्नर्स हैं इस समय, सब सीख रहे हैं हमेशा। आप एक पैकेज ले लीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा वहां। जीएस हो, सीसैट हो, टेस्ट सीरीज हो, क्रैश कोर्स हो, सब मिलेगा।
साथ ही में हमारा एक ऑफर अभी चल रहा है, एक्सटेंशन ऑफर। अगर आप आज के दिन लेते हैं सब्सक्रिप्शन, 6 महीने का एक्सटेंशन आपको मिलेगा। मतलब अगर आप 1 साल, 1.5 साल का लेते हैं तो 6 महीने एक्सटेंड हो जाएगा। और हम लोग वहाँ पूरी कोशिश से शिद्दत से पढ़ा भी रहे हैं आपको। मार्च 8 से नया बैच हमारा इंग्लिश चालू हो रहा है और मार्च 16 से इंग्लिश चालू हो रहा है। याद रखिएगा, ये आपको ऐसे ही नहीं मिल पाएगा, आपको एक कोड देना पड़ता है और वो कोड है CMC। जब आप CMC कोड देंगे तभी आपको ये फायदा मिल पाएगा। फाउंडेशन बैच हमारा मार्च 8 से चालू होने वाला है एंड वी हैव दिस इंग्लिश वाला मॉड्यूल कमिंग अप इन विच वी आर डूइंग करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स, PIB सब हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। डाउन टू अर्थ भी कवर होगा, आप ये देख सकते हैं। एंड वी हैव दिस, ये आपको देना बहुत जरूरी है। चैंपियनशिप हो रहा है, अभी जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करिए, लिंक पर फिल करिए फॉर्म को। कुछ नहीं करना, नाम और नंबर, बस ईमेल आईडी देना है और आपको जीतने के लिए बहुत कुछ है। यू कैन विन लॉट ऑफ थिंग्स हियर। 10 तारीख को ये चैंपियनशिप होगा, बहुत लोग दे रहे हैं। PT आने वाला है, 11 बजे और 5 बजे होगा। लेट्स गिव इट एंड ट्राई टू सेंड मी योर स्कोर्स। याद रखिएगा, जब आप भरें तो CMC कोड जरूर लगा दें। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। अपना ध्यान रखिएगा और कोशिश करिएगा इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद।